नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मई 2022 के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। इस महीने की जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनती है वो सारी के सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर को हम प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे कुछ इस प्रकार से। हम इस वीडियो में जानेंगे पहली महिला लड़ाकू पायलट के बारे में कौन बनी है, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता हुआ है किन किन देशों के बीच हुआ है, संत का दर्जा पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शंस हैं हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली या फिर गुरुग्राम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि नई दिल्ली। नई दिल्ली में एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं बैठक का आयोजन किया गया है। जो एनडीबी है इसका पूरा नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है, नई दिल्ली में। और इस बैठक की अध्यक्षता की है भारत की केंद्रीय और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। और अब की बार विषय क्या रहा है, एनडीबी अधिकतम विकास प्रभाव, ये इसका विषय रहा है। जो एनडीबी है यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, यह एक बैंक है। किन देशों का बैंक है ये, ब्रिक्स देशों का। इसकी स्थापना कब की गई थी, आइए देख लेते हैं। वर्ष 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेज़ा में छठे ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसी के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। ब्रिक्स देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ कोरिया। ये सारे के सारे देश ब्रिक्स देश हैं। आप ये भी ध्यान में रखें, एनडीबी का मुख्यालय शंघाई चीन में है। तो यहाँ से कौन कौन सी बात याद रखनी है हमें, जो एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं बैठक है ये कहाँ पर आयोजित की गई है, नई दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता किसने की है, निर्मला सीतारमण ने। जो एनडीबी है ये किसका बैंक है, ब्रिक्स देशों का बैंक है और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। इतनी बातें हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। बताइए इनका संबंध किस राज्य से है। ऑप्शंस हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि हरियाणा। कैप्टन अभिलाषा बराक हरियाणा के पंचकूला की रहने वाली हैं और वे भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी हैं। आइए डिटेल देख लेते हैं। पंचकूला की रहने वाली कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। कैप्टन बराक कॉम्बैट एविएशन के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली भारतीय अधिकारी बनी है, पहली महिला अधिकारी बनी है। जो आर्मी एविएशन कोर है इसको हिंदी में बोला जाता है सेना विमानन कोर और ये भारतीय सेना का एक घटक है। इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1986 को। आप ये भी ध्यान में रखें, वर्ष 2018 में अवनी चतुर्वेदी लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। आप ये भी ध्यान में रखें कि वर्ष 2019 में सैन्य पुलिस में महिलाओं को शामिल किया गया था। तो यहाँ पर 3 डेट हैं और तीनों की तीनों इम्पोर्टेंट हैं। 2018 में अवनी चतुर्वेदी लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पुलिस अधिकारी, पहली महिला बनी थी, ठीक है, पहली भारतीय महिला बनी। और वर्ष 2019 में सैन्य पुलिस में महिलाओं को शामिल किया गया। और हाल ही में पंचकूला की रहने वाली अभिलाषा, कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। तो इतनी जानकारी हमें यहाँ से याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया। ऑप्शंस है मुंबई, पुणे, नई दिल्ली या फिर चेन्नई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि नई दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा ड्रोन उत्सव जिसको भारत ड्रोन महोत्सव नाम दिया गया है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव यानी कि भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था। 27 और 28 मई को इसका आयोजन किया गया था और इसमें ड्रोन की प्रदर्शनी की गई थी। 70 से अधिक प्रदर्शक ड्रोन के विभिन्न उपयोगों का प्रदर्शन किया गया था, यानी कि ड्रोन का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग किया जाए
और किस प्रकार से हम ड्रोन को इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो इसके लिए इसका आयोजन किया गया था। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में परम पारुल सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शंस है IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली या फिर NIT तिरुचिरापल्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि NIT तिरुचिरापल्ली में परम पारुल सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया है। आप ये भी ध्यान में रखिए, IIT रुड़की में परम गंगा को स्थापित किया गया था, जो कि एक सुपर कंप्यूटर है। IIT खड़गपुर में परम शक्ति को स्थापित किया गया था, जो कि एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, IIT रुड़की में परम गंगा को स्थापित किया गया, IIT खड़गपुर में परम शक्ति को, और NIT तिरुचिरापल्ली में परम पारुल सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया है। परम पारुल सुपर कंप्यूटर को NIT तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया है। किस मिशन के तहत इसे स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत, और इस मिशन की शुरुआत की गई थी वर्ष 2015 में। आप ये भी ध्यान में रखें, मार्च 2022 में IIT रुड़की में परम गंगा स्थापित किया गया था। भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सिद्धि AI। ये भारत का सबसे तेज़ चलने वाला सुपर कंप्यूटर है, लेकिन भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। ठीक है ना। दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुकाकू, जो कि जापान का सुपर कंप्यूटर है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में राज्य स्तरीय शिरोई लिली महोत्सव 2022 के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया है? ऑप्शंस हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय या फिर मणिपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि मणिपुर। शिरोई लिली महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? मणिपुर में। मणिपुर में शिरोई लिली महोत्सव 2022 के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया है। जो शिरोई लिली है, ये एक फूल है। इसके बारे में अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए ही इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है, और ये फूल सिर्फ और सिर्फ मणिपुर में ही पाया जाता है, विश्व में और कहीं भी नहीं पाया जाता। शिरोई लिली मणिपुर का राजकीय पुष्प है, आप ये भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 20 मई, 22 मई, 23 मई या फिर 27 मई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 22 मई। 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। देखिए, 3 दिवस आपको सीक्वेंस वाइज याद रखने हैं। 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस, विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। आप इन तीनों दिवसों को सीक्वेंस वाइज याद रखिएगा, ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, और इसका उद्देश्य है लोगों को जैव विविधता के बारे में अधिक से अधिक जागरूक करना। ठीक है, जो ये दिवस है इसकी शुरुआत कैसे की गई थी? संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में वर्ष 1992 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और उसी पृथ्वी सम्मेलन में इस दिवस को मनाने पर विचार किया गया था। तो याद रखें, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और उसी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने की बात कही गई थी। और इस वर्ष इस दिवस की थीम रखी गई है सभी जीवों के साझे भविष्य का निर्माण। ये इसकी थीम है, आप थीम भी ज़रूर याद रखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने आभा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस है स्वास्थ्य मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर सहकारिता मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा आभा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। जो सहकारिता मंत्रालय है, ये भारत का नवीनतम मंत्रालय है, और इसके मंत्री कौन है? गृह मंत्री अमित शाह इसके मंत्री हैं। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा जो योजना जारी की गई हैं, उन पर भी हमने वीडियो बना रखी है। हर योजना के बारे में डिटेल में बताया गया है, व्याख्या के साथ बताया गया है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, देख सकते हैं आप इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को विज्ञान जागरूकता वर्ष के रूप में मनाते हुए कहाँ पर पहली बार साइंस फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी की जाएगी? ऑप्शंस हैं मुंबई, पुणे, बोकारो झारखंड या फिर चेन्नई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि बोकारो झारखंड। यहाँ पर पहली बार साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। और आप ये भी ध्यान रखें, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और इस वर्ष को, वर्ष 2022 को विज्ञान जागरूकता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में रक्षा मंत्री ने मुंबई में भारतीय नौसेना के किन युद्धपोतों का शुभारंभ किया है? ऑप्शंस है INS सूरत, INS उदयगिरी, ए और बी दोनों, या फिर हेलेना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों, अर्थात INS सूरत और INS उदयगिरी, इन दोनों युद्धपोतों का मुंबई से शुभारंभ किया गया है रक्षा मंत्री के द्वारा। जो हेलिना है ये नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन है। नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है, उसी का हेलीकॉप्टर वर्जन है हेलिना। हाल ही में इसका प्रशिक्षण किया गया था, आप इसे भी ध्यान में रखें। रक्षा मंत्री ने मुंबई में भारतीय सेना के विध्वंसक युद्धपोत INS सूरत और INS उदयगिरी का शुभारंभ किया है। जो INS सूरत है इसको प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है। जो प्रोजेक्ट 15B है इसके तहत 4 जहाज़ बनाए गए हैं, 4 विध्वंसक जहाज़ बनाए गए हैं, विशाखापत्तनम, मोरमुगांव, इम्फाल, और चौथा कौन सा है? सूरत। ठीक है ना। इसका नाम रखा गया है गुजरात राज्य की वाणिज्यिक राजधानी सूरत के नाम पर। वहीं INS उदयगिरी है जो इसे बनाया गया है 17A प्रोजेक्ट के तहत, और इसका नाम रखा गया है आंध्र प्रदेश राज्य में जो पर्वत श्रृंखला है उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, मतलब उदयगिरी का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। बताइए यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, या फिर मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान। जो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है यह देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना है, और ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? वो है गुरु घासीदास। ये कहाँ पर स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में है, आप इसके बारे में भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन को वेटिकन में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया है? ऑप्शंस है ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, देवसाहेब पिल्लई, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि देवसाहेब पिल्लई। इनको वेटिकन में पोप फ्रांसिस के द्वारा संत की उपाधि दी गई है, संत घोषित किया गया है। ठीक है। देवसाहेब पिल्लई को वेटिकन में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया है, और उन्होंने 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर, जो कि केरल में था, वहाँ पर ईसाई धर्म को अपना लिया था। देवसाहेब पिल्लई ये संत का दर्जा पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं, और इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1712 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में इनका जन्म हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में पूछा गया था इसके बारे में। प्रश्न है, विश्व भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 8 मई, 11 मई, 12 मई, या फिर 20 मई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 8 मई। 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, और अब की बार इस दिवस की थीम रखी गई है बी ह्यूमन काइंड। ये इसकी थीम है, आप थीम ज़रूर याद रखें इसकी। रेड क्रॉस क्या है? रेड क्रॉस एक संस्था है जो बिना किसी भेदभाव के युद्ध, महामारी या फिर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में लोगों की रक्षा करती है। जैसे कि अब कोरोना महामारी आई थी, या फिर युद्ध चला था रूस और यूक्रेन के बीच, तो उस दौरान जो लोग बेसहारा हो गए थे तो उन लोगों की मदद की गई थी रेड क्रॉस के द्वारा। ठीक है ना। तो उनकी रक्षा की गई थी, रक्षा करने के लिए ही इसकी स्थापना की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके जनक कौन हैं? रेड क्रॉस के जनक हैं जीन हेनरी ड्यूनेट। इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, और जीन हेनरी ड्यूनेट के जन्म दिवस को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। जीन हेनरी ड्यूनेट ये वर्ष 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। तो याद रखें, पहला नोबेल शांति पुरस्कार वर्ष 1901 में किनको दिया गया था? जीन हेनरी ड्यूनेट को। और इनके जन्म दिवस को विश्व भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 8 मई को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि 11 मई को। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इसको पहली बार मनाया गया था 11 मई 1999 को। क्यों मनाया जाता है ये? जो भारत के वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, उनके द्वारा विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की गई थी उनको याद करने के लिए, उनको स्मरण करने के लिए ही ये दिवस मनाया जाता है। देखिए, मई 1974 में
पोखरण 1 का आयोजन किया गया था, जिसको ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। इसमें परमाणु बमों का परीक्षण किया गया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद 11 मई 1998 को दूसरी बार परीक्षण किया गया परमाणु बमों का, और इसको नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति, ठीक है ना। ऑपरेशन शक्ति इसको नाम दिया गया था। ये कब आयोजित किया गया था, कब किया गया था ये परीक्षण? 11 मई 1998 को किया गया था। इसलिए 11 मई को देश भर में प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसी दिन जब ये परीक्षण किया गया था, पोखरण 2 किया गया था, एक त्रिशूल मिसाइल भी लॉन्च की गई थी, और पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 का परीक्षण भी किया गया था। तो इतना कुछ किया गया था 11 मई के दिन, इसलिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, नए परिसीमन के अनुसार जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें कितनी होंगी? ऑप्शंस है 80, 90, 100 या फिर 110। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि 90। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया है, और इस आदेश के अनुसार विधानसभा सीटें कितनी होगी जम्मू कश्मीर में? 90 होंगी। 90 में से 43 होगी जम्मू में और 47 होगी कश्मीर में, ठीक है ना। परिसीमन का मतलब क्या होता है? किसी भी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं हैं, उनका निर्धारण करना परिसीमन कहलाता है, ठीक है। यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में विधानसभा और लोकसभा की सीटें कितनी होंगी, उसी को क्या बोला जाता है? परिसीमन बोला जाता है। और इसका उपयोग या फिर इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में किया गया है। इसके तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है, जिसके तहत परिसीमन करवाया जाता है, विधानसभा और लोकसभा की सीटों को निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 12 मई। 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। विश्व भर में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिवस का आयोजन मुख्य रूप से आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में किया जाता है, ठीक है ना। आधुनिक नर्सिंग की जनक कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। उन्हीं की याद में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का आयोजन किया जाता है। वे एक ब्रिटिश नागरिक थी, और उन्होंने युद्ध में घायल हुए जो बीमार सैनिक थे, घायल हुए सैनिक थे, उनकी सेवा की थी। रातों को भी सेवा करती थी लैंप के साथ, और इसलिए इनको लेडी विद द लैंप भी कहा जाता है। और इन्हीं की याद में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसके ऑप्शंस है जर्मनी, अमेरिका, रूस या फिर यूक्रेन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि जर्मनी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन के चांसलर ओलाफ शोल्स, इन दोनों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है, और इस समझौते के तहत ही इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी, और इसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग, भंडारण और वितरण में मजबूती आएगी, ठीक है ना। आप ये भी ध्यान में रखें, केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। ये कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि किसी काम को करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, ठीक है ना। तो आप इनको ज़रूर याद रखें। वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा। जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का ही एक रूप है। जब आप सभी जानते हैं, जो पानी है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होती हैं। जब इनको सेपरेट किया जाता है सौर ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा के माध्यम से, तो ग्रीन हाइड्रोजन गैस बनती है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हाल फिलहाल में जो पुरस्कार दिए गए हैं, उन पर हमने विस्तार से एक वीडियो बना रखी है, देखना चाहे तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 1 मई। 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है ILO, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करने की दिशा में काम करती है। और भारत में 1 मई 1923 को पहली बार चेन्नई, जो उस समय मद्रास के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर मजदूर दिवस मनाया गया था। और किसके द्वारा मनाया गया था ये? पहले हिंदुस्तान की जो लेबर किसान पार्टी थी, उसके प्रमुख
सिंगारावेलु उनके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 2 मई, 3 मई, 22 मई या फिर 24 मई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 3 मई। 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और आप सभी जानते हैं लोकतंत्र में प्रेस को चौथा स्तंभ माना जाता है और इस दिवस की थीम रखी गई अब की बार इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, ये इसकी थीम है। विंडहोक घोषणा पत्र पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? 3 मई वर्ष 1991 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे। यह एक मुक्त, स्वतंत्र और बहुलवादी प्रेस के विकास से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मई महीने के, मई की करंट अफेयर के। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर हमारी वेबसाइट का लिंक दे रखा है, आप वेबसाइट पे जाके इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। युद्ध अभ्यासों से संबंधित भी हमने वीडियो बना रखी है, देखना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, देख सकते हैं। हाल ही में कुछ स्थापनाएं भी की गई थी, उस पर भी वीडियो बना रखी है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।